दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आके आने वाले एग्जाम है दोस्तों उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल पे पहली बार आ रखे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को दोस्तों ज़रूर दबाइए। ठीक है, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोला नदी के तट पे है। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है हमारा, श्रीनगर किस नदी के तट पर है? ठीक है, श्रीनगर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए श्रीनगर ये किस जनपद में आता है, तो ध्यान रखना है, पौड़ी जनपद में आता है श्रीनगर। ठीक है, चलिए तो श्रीनगर से दोस्तों, श्रीनगर से 10 किलोमीटर आगे है क्या? पौड़ी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे श्रीनगर किस नदी के तट पे है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा के। ठीक है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, श्रीनगर में आपको ध्यान होगा दोस्तों कमलेश्वर मंदिर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मौलाराम संग्रहालय ये भी कहाँ है? श्रीनगर में है। ठीक है, और श्रीनगर से कुछ दूर है दोस्तों कलियासोड़। ठीक है, जहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों एक धारी देवी मंदिर, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये धारी देवी मंदिर भी दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, अगर अदर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे भागीरथी की बात करें तो भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख से होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यमुना कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है, लाखामंडल किस नदी के तट पर है? ठीक है, तो लाखामंडल किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना। ठीक है, यमुना, और यहाँ पे लिखना भूल गए, यमुना और रिखवाड़, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यमुना और रिखवाड़ नदियों के संगम पे है लाखामंडल। ठीक है, लाखामंडल क्या कहा जाता है? मूर्तियों का भंडार। ठीक है, याद रखना है। लाखामंडल है कहाँ दोस्तों, तो ये देहरादून में है, ये भी ध्यान रखना है, देहरादून जनपद में है। ठीक है, इसके साथ साथ कालसी भी कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा पाटी स्थित है। ठीक है, तो आपको अगर आपने दोस्तों ब्लॉक पढ़े होंगे, जो उत्तराखंड के 13 जिलों के ब्लॉक हैं, तो उसी में से एक ब्लॉक है दोस्तों क्या? पाटी। तो ये कहाँ है? चंपावत में है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए और इसके साथ साथ दोस्तों चंपावत में ही लगता है देवीधुरा मेला, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में 5-6 बार एग्जाम में पूछा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गंगा सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है बाल गंगा? ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भिलंगना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भिलंगना नदी का उद्गम होता है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर से, ये भी पूछा जाता है। खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? भिलंगना का होता है, याद रखना है। और भागीरथी का हमने बात कर ली है दोस्तों गोमुख से। ठीक है, गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। अभी आपको पता ही है 24 तारीख को कनिष्ठ सहायक का पेपर है। ठीक है, जो 746 पोस्ट आ रखी थी दोस्तों, उसका पेपर है कनिष्ठ सहायक का, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत सालों बाद विज्ञप्ति आ रखी है और कनिष्ठ सहायक की पोस्ट ठीक ठाक पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप दिन रात एक करके पूरी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 746 पोस्ट हैं, काफ़ी पोस्ट हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, और 12वीं पास पे है ये, तो पेपर ठीक ठाक आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम देखेंगे जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, मैंने आपको करा भी रखे हैं दोस्तों वो क्वेश्चन, जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, जो पिछले पेपर हो रखे हैं दोस्तों पिछले सालों में कनिष्ठ सहायक के, तो वो पेपर भी मैंने दोस्तों आपको करा रखे हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरी पुरानी वीडियो, उनमें हमने बता रखा है आपको जो जो क्वेश्चन वहाँ आ रखे हैं। ठीक है, नहीं तो दोस्तों हम जैसे जैसे ये सीरीज आगे रहेंगे उस कनिष्ठ सहायक के पिछले क्वेश्चन हैं उनको भी हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी दोस्तों। ठीक है,
ठीक है। उसमें 50 क्वेश्चन तक लाएंगे हम। जो पुराने क्वेश्चन है दोस्तों कनिष्ठ साई के पूछे हुए सारे, 20 नंबर हिंदी के थे उसमें और 40 उत्तराखंड के। ये 60 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से अगर आपको पता है सिलेक्शन होना है दोस्तों तो ये 60 नंबर है जो 40, और यहाँ से कम आपको दोस्तों 50 स्कोर तक करना ही करना है। ठीक है। तो उसके बाद तब 40 नंबर की जीएस बच जाती है। तो यहाँ से आराम से अगर आप 20 नंबर और लाते हैं तो दोस्तों आपका 70 नंबर में आराम से सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। तो महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कनिष्ठ सहायक की जो पोस्ट है 24 अक्टूबर का उसका एग्ज़ाम अभी प्रस्तावित है। ठीक है। अभी डेट कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो आप तैयारी में लगे रहिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे। ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। ठीक है। तो ये एक बार दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया था कि टिहरी रियासत के पंवार वंश के 55वें राजा कौन थे। तो ये कौन थे, सुदर्शन शाह। इनकी एक रचना आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, सवासार। ठीक है। महत्वपूर्ण है ये रचना। ठीक है। और 1828 में ये लिखी गई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर अजय पाल की बात करें दोस्तों तो इनके जो हमारे गढ़वाल 52 गढ़ थे इनको एकत्र किया था अजय पाल ने। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको शायद बता दिया है। मौलाराम संग्रहालय स्थित है। ठीक है। मौलाराम संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर। ठीक है। ये कहाँ है दोस्तों, श्रीनगर में है। ठीक है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कोटद्वार की बात करेंगे दोस्तों। कोटद्वार आपको पता है कि पूरे गढ़वाल में है। ठीक है। और खो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हल्द्वानी मैंने आपको बता दिया गोला नदी के किनारे है। ठीक है। चलिए, और कोटद्वार को क्या कहा जाता है दोस्तों, गढ़वाल का प्रवेश द्वार। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको, कोटद्वार को। ठीक है। चलिए, और कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों, काठगोदाम को। ठीक है। ये ध्यान रखना है दोनों आपको। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ठीक है। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण। इनकी एक रचना है दोस्तों यामा, ये ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है आपको। ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। ठीक है। ये यहाँ से दोस्तों हर बार जितने भी उत्तराखंड के क्वेश्चन होते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कुमाऊं परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो कुमाऊं परिषद है दोस्तों, यहाँ से जितने भी उत्तराखंड में एग्जाम होते हैं समूहों के, ये इन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों, ये हुए जयदत्त जोशी। ध्यान रखना है। ठीक है। और कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, अगर कुमाऊं परिषद की दोस्तों स्थापना की बात की जाए तो 1916 में हुई थी। ठीक है। इसके कितने अधिवेशन हुए हैं, 6 अधिवेशन हुए हैं इनके। ठीक है। एक 17 में हुआ था, एक 18 में हुआ है, एक 19 में, एक 20 में हुआ है, एक 23 में हुआ है और एक 26 में हुआ है। ठीक है। और 1926 को कुमाऊं परिषद का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलिए, और यहाँ पे अनुसुईया प्रसाद भोगणम जी की बात की जाए दोस्तों तो इनको गढ़ केसरी कहा जाता है। ठीक है। और बद्र पांडे को कुमाऊं केसरी। ठीक है। यहाँ पे अगर कुमाऊं इनका जन्म पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है। तो इनका जन्म ध्यान रखना है 1882 को हुआ था। ठीक है। कनकल हरिद्वार में हुआ था। ठीक है। चलिए, बद्रदत्त पांडे जी का, ठीक है, कुमाऊं केसरी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों, उत्तरकाशी में है। ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे दोस्तों तो 14 नवंबर 1965 को हुई थी। ठीक है। 1900, इतना बड़ा याद नहीं रखना है आपको, सीधे ये याद रखना है 1965 को स्थापना हुई थी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की। और ये कहाँ है, कहाँ, उत्तरकाशी में है। ठीक है। यहाँ पे उत्तरकाशी की बात करेंगे, जो नए नए तैयारी करने वाले होंगे तो दोस्तों इनका यहाँ से हर बार पूछा जाता है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है, तो ये उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1960 को हुई थी। पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो 1960 की स्थापना हुई थी। ठीक है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है भीलछड़ा प्रपात, नामी ग्लेशियर। ठीक है। ये सब कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है। एक दर्रा है दोस्तों ट्रिल पास, तो ट्रिल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है। ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण दरबार में भूल गए दोस्तों, लिपुलेख। ये महत्वपूर्ण है, लिपुलेख, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ है,
पिथौरागढ़ और तिब्बरकुच होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।